हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चिप थिकनेस रेशियो के अलग अलग फॉर्मूले की। लेकिन उससे पहले चिप थिकनेस रेशियो के फॉर्मूले डिराइव करें उससे पहले हम बात करेंगे ये जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं उसके क्या अजम्पशंस हैं। सो पहले बता दूं कितने तरीके हैं चिप थिकनेस निकालने के। चिप थिकनेस रेशियो का एक फॉर्मूला होगा रेक एंगल और शेयर एंगल की टर्म्स में, दूसरा होगा चिप लेंथ की टर्म्स में, और तीसरा होगा वेलोसिटीज की टर्म्स में। सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्थोगोनल, सबसे पहली बात ये है कि ये जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं वो ऑर्थोगोनल कटिंग है। ऑब्लिक कटिंग की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ऑर्थोगोनल कटिंग को 2D मॉडल भी हम कहते हैं। हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग में क्या फर्क है। The tool tip is sharp and chip thickness makes contact with the rake face only. इधर उधर नहीं जाके सिर्फ rake face से कांटेक्ट करके और चिप थिकनेस आगे बढ़ती है। नेक्स्ट ये है कि जो शेयरिंग सरफेस है, शेयरिंग जोन है, वो एक प्लेन जो कि बहुत पतला है, वेरी थिन प्लेन, 10⁻² to 10⁻³ mm की रेंज का एक थिन प्लेन है। एक 3D ऑब्जेक्ट नहीं होगी, थिन प्लेन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ये कि मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल इसमें यूज करते हैं हम। जो भी फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं चिप थिकनेस रेशियो के या आगे भी हम और जो फॉर्मूले डिराइव करेंगे उसमें मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल यूज करेंगे। देन कटिंग एज इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी। ये बात हो रही है इसकी ऑर्थोगोनल कटिंग की, जहाँ पे कटिंग एज इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला, चिप डज नॉट फ्लो ईदर साइड, द डिफॉर्मेशन इज 2 डायमेंशनल, दैट इज नो साइड स्प्रेड। यानी चिप को अगर आप एक 3D ऑब्जेक्ट माने इस तरीके से, तो ये उसकी लेंथ हो गई, ये थिकनेस हो गई और ये विड्थ हो गई। तो ये बात इस बात की हो रही है कि जब चिप कट जाएगा, ये पीस जब कट जाएगा और चिप बन के ऐसे फ्लो होना चालू होगा, तो थिकनेस और लेंथ में चेंजेस होगा। विड्थ जो है, विड्थ में कोई चेंज नहीं होगा। साइड में देयर विल बी नो फ्लो, only change will take place in thickness and length. So this we are going to use it when we are going to derive the equations. Uncut chip thickness is constant, it is not varying. Width of tool is greater than width of work. Work moves with uniform velocity, so uniform velocity है तो हम continuity equation लगा सकते हैं। The stresses on shear planes are uniformly distributed. Stress concentration नहीं है, otherwise ये जो मिनिमम प्रिंसिपल एनर्जी वाला प्रिंसिपल हम नहीं यूज कर पाएंगे। देन वी हैव कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्ट अप एज एंड वर्क पीस मटेरियल इज रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक। सो ये कुछ एजम्पशंस हैं इस थ्योरी के जो कि यूज करते हैं हम। तो पहला आते हैं हम चिप थिकनेस रेशियो इन टर्म्स ऑफ रेक एंगल एंड shear angle. So if you look at the diagram, you will see that this is the AB is the shear plane here and this is shear angle with the machine surface. इसके बाद ये टूल है, ये टूल है और ये रेक एंगल है टूल का। अब यहाँ हम एक A से परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, एक तो ये मशीन सरफेस के ऊपर और एक टूल के ऊपर। So when you consider this triangle, it's a right angle triangle, right angle at D. AD is the uncut chip thickness और ये जो perpendicular ड्रॉप किया है AC, it is equal to the cut chip thickness. So अब ये वाला ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल ये हो गया जिसमें AD is the uncut chip thickness, दूसरा राइट ट्रायंगल ये हो गया जिसमें TC is the uncut chip thickness. अब इस राइट ट्रायंगल का ये एंगल जो है ये फाई है, shear एंगल। इसके क्या एंगल है, इसका जो ये तो 90 डिग्री है, ये कितना एंगल है ये हमें देखना है, ये वाला एंगल। ये जो एंगल है ये तो अल्फा है, रेक एंगल। ये बाकी अगर ये फाई है तो ये बाकी बचा हुआ जो एंगल है वो कितना हो गया, वो हो गया 90 - फाई।
90 माइनस 5, तो ये टोटल कितना हो गया 90 माइनस 5 प्लस अल्फा। सो अगर इसका एक एनलार्ज्ड व्यू यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो एंगल हो गया ये 90 माइनस 5 प्लस अल्फा या 90 माइनस 5 माइनस अल्फा। सो अब आप सबसे पहले इस ट्रायंगल की में ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज लगाइए, फिर इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज लगाएं तो अपन देखेंगे sin phi is equal to this perpendicular upon hypotenuse AB. Similarly here sin 90 minus 5 minus alpha is equal to perpendicular is TC upon hypotenuse is AB, and then when you solve it you will get chip thickness ratio, which is defined as ratio of thickness of uncut chip thickness to cut chip thickness. इसको हम रेशियो बोल रहे हैं chip thickness ratio. यही रेशियो हमेशा चिप थिकनेस रेशियो कहलाएगा, अनकट चिप थिकनेस रेशियो, चिप थिकनेस अपॉन कट चिप थिकनेस। सो ये एक फॉर्मूला हमारा चिप थिकनेस रेशियो का आ गया इन टर्म्स ऑफ रेक एंगल, इन टर्म्स ऑफ शेयर एंगल। सो दूसरा जो मेथड है उसमें हम बात कर रहे हैं चिप लेंथ की टर्म्स में निकालेंगे। तो यहाँ हमने क्या प्रिंसिपल यूज किया है, यहाँ हमने यूज किया है कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यूज किया है, मास विच इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हमने यूज किया है। तो बिफोर कट, अब डेंसिटी इज सेम, कास्ट आयरन है, इट विल रिमेन कास्ट आयरन, इट विल नॉट, द डेंसिटी विल नॉट चेंज। तो डेंसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है तो वॉल्यूम बिफोर कट इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर कट। सो वॉल्यूम बिफोर कट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बिफोर कट हो जाएगा आपका विड्थ, here we have this one, ये रहा, width into thickness into length before cut is equal to width into thickness into length after cut. Now there was the one assumption which said that there is no side flow, यानी width में कोई change नहीं होगा, no side flow, no change in width. So B1 will cancel out and we will have T naught L1 is equal to TC, cut chip thickness into L2, and when you rearrange we will get chip thickness ratio in terms of length. So chip thickness ratio is equal to cut length, length of cut chip and length of uncut chip. So that is how we can find out chip thickness ratio. Then the next method is in terms of velocity. Velocity यहाँ पे कौन सी है, velocity दो है यहाँ पे। पहली velocity है tool velocity, tool किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, that is v, tool velocity, और vc जो है, vc is chip flow, chip velocity, chip flow velocity, chip flow की जो velocity है वो vc है यहाँ, ठीक है। सो यहाँ हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाई है। सो a1 v1 कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको ध्यान है, a1 v1 is equal to a2 v2। सो ये जब हम यहाँ लगा रहे हैं तो a1 is uncut area of cross section, v is velocity of tool is equal to cut cross section into velocity of chip. So area of cross section of uncut is width into thickness into velocity of tool, width into thickness into velocity of chip. But again, because there is no side flow, so there b1 will be equal to b2, and then again we get thickness into velocity is equal to cut chip thickness into velocity of chip, and when we rearrange we get this expression as chip thickness ratio, which is equal to velocity of chip flow upon velocity of tool. So these are the three methods in term to find out chip thickness ratio in terms of velocity, in terms of chip length, and in terms of rake angle and shear angle. We also studied to derive these equations what are the assumptions we have used. A orthogonal cutting model has been used here. So इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।